समर्थक आतंक मचा रहे थे। उस वक्त ट्रंप और उनके सहयोगी व्हाइट हाउस में आतंक की तस्वीरें देखकर जश्न मनाने में जुटे थे, क्योंकि उस वक्त ट्रंप का पूरा परिवार टीवी पर यह सब लाइव देख रहा था, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो को ट्रंप के बेटे ने ही शूट किया है। इसमें ट्रंप और उनकी बेटी इवांका 2-3 अलग-अलग टीवी स्क्रीन पर यूएस कैपिटल में हो रही हिंसा को देखते नजर आए। इतना ही नहीं, बैकग्राउंड में तेज म्यूजिक भी चल रहा है। ट्रंप और इवांका इसमें गंभीर दिख रहे हैं, जबकि उनका बेटा डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, उनकी गर्लफ्रेंड किम्बरली और ट्रंप के चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मीडोज खुश नजर आ रहे हैं और वीडियो में मस्ती करते दिखे। इस दौरान कुछ नारेबाजी भी सुनाई देती है और इसमें ट्रंप से जंग जारी रखने को कहा जाता है। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने इसे ट्रंप और उनकी फैमिली की घटिया हरकत करार दिया और दावा किया कि ट्रंप का यही गेम प्लान था, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई, क्योंकि ट्रंप ने बुधवार को इलेक्टोरल कॉलेज के वोटों की काउंटिंग से पहले भाषण भी दिया था। इसमें समर्थकों से कहा था कि वो कभी हार न माने। We're leading Pennsylvania, Michigan, Georgia by hundreds of thousands of votes, and then late in the evening or early in the morning, boom, these explosions of bullshit, and all of a sudden, we'll never give up, we will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's theft involved. And we're going to the Capitol, and we're going to try and give. The Democrats are hopeless. They're never voting for anything. Not even one vote. But we're going to try and give our Republicans, the weak ones, because the strong ones don't need any of our help. We're going to try and give them the kind of pride and boldness that they need to take back our country. हिंसा के बाद हर तरफ ट्रंप का विरोध हो रहा है। रिपब्लिकन पार्टी के करीब 100 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने साफ तौर पर हिंसक घटनाओं के लिए अपने नेता और राष्ट्रपति ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया है। और तो और इस घटना के बाद व्हाइट हाउस के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी अफसर, एजुकेशन मिनिस्टर और तमाम मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने इस्तीफे दे दिए। ऐसे में ट्रंप पर भारी दबाव है कि वो कोई बड़ा फैसला ले, क्योंकि मांग उठ रही है कि ट्रंप को 12 दिनों का बचा हुआ कार्यकाल भी पूरा नहीं करने देना चाहिए। उधर सीनेट स्पीकर नैन्सी पेलोसी ट्रंप पर महाभियोग चलाने की मांग कर रही है। I joined the Senate Democratic leader in calling on the Vice President to remove this president by immediately invoking the 25th Amendment. हालांकि वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस बिल्कुल नहीं चाहते कि ट्रंप के खिलाफ संविधान के आर्टिकल 25 का इस्तेमाल करते हुए उन्हें हटाया जाए, क्योंकि इन हालात में बाकी बचे 12 दिन पेंस को ही राष्ट्रपति पद संभालना होगा। इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की कैबिनेट ही उन्हें पद से हटा सकती है, लेकिन इसके लिए वजह पुख्ता होनी चाहिए, मसलन राष्ट्रपति बहुत बीमार हो या अचानक उनका निधन हो जाए। उधर अमेरिकी संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति खुद की गलतियां खुद ही माफ कर सकता है। अमेरिका में इसे सेल्फ पार्डन पावर यानी खुद को माफ करने की शक्ति कहा जाता है। इसका फायदा ये होगा कि भविष्य में ट्रंप पर हिंसा भड़काने के आरोप में केस नहीं चलाया जा सकेगा। हालांकि विवाद के बीच ट्रंप ने एक नया वीडियो जारी किया। इसमें पहली बार हिंसा की निंदा की और दोहराया कि 20 जनवरी को पावर ट्रांजिशन यानी सत्ता हस्तांतरण नियमों के मुताबिक ही होगा। Now Congress has certified the results. A new administration will be inaugurated on January 20th. My focus now turns to ensuring a smooth, orderly, and seamless transition of power. This moment calls for healing and reconciliation. उधर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि भड़काऊ भाषण के लिए ट्रंप को सजा मिले। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अब ट्रंप का क्या होगा। हालांकि ट्रंप पर महाभियोग चलाना मुश्किल है, उन्हें हटाना भी कठिन है। इसकी वजह यह है कि वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। दिल्ली में एक कार से हथियारों का जखीरा बरामद किया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कार में छिपाकर ले जाए जा रहे हथियारों के जखीरे को पकड़ा है। आरोपी शातिर तरीके से इन हथियारों को अपनी कार के दरवाजे के अंदर छिपाकर ले जा रहा था। इस कार से 35 पिस्टल और 60 कारतूस बरामद किए गए हैं। बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली इलाके के जीतगढ़ी गांव में देसी शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई। इस मामले में कोतवाली प्रभारी समेत 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं सीएम ने दोषियों पर रासुका के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ब्रिटेन से दिल्ली आने वाली उड़ानों पर रोक 31 जनवरी तक बढ़ाने की मांग की है। केजरीवाल ने केंद्र से अपील की और कहा कि इससे कोरोना के नए स्ट्रेन के प्रसार को रोकने में मदद मिलेगी। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को जान से मारने की साजिश होने का अंदेशा जताया गया है। सीएम पटनायक को एक चिट्ठी मिली है जिसमें उनकी हत्या की साजिश रचे जाने की बात लिखी गई है। चीन में एक बार फिर कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। यहां 5 महीनों में सबसे ज्यादा नए मामले मिले हैं, जिसके बाद चीन के हुबेई प्रांत में फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। कारोबारी सप्ताह के अंतिम दिन शुक्रवार को बाजार अच्छी बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 689 अंक उछलकर 48,782 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 209 अंक ऊपर 14,347 पर बंद हुआ। सरकार के साथ किसानों की नवे दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। हालांकि 44 दिन से आंदोलन कर रहे किसानों ने बैठक में तल्ख रुख अपनाए रखा और पोस्टर भी दिखाए जिन पर गुरमुखी में लिखा हुआ था, मरेंगे या जीतेंगे। लिहाजा बैठक के बाद भी किसानों के तेवर तल्खी के साथ कायम है। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी माना है कि 50% मुद्दों पर मामला अटका हुआ है, इसीलिए अगली बैठक 15 जनवरी को करने का फैसला लिया गया। में थोड़ा गर्मी भी हुआ, मगर हम लोग बोला कि हम रिपील के अलावा कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। रिपील के बगैर कुछ नहीं। आज सरकार बोला ये हमको दोबारा बोलने का कोशिश किया, हम उसको नकार दिया। ये बात हम नहीं सुनेंगे, बहुत सुन लिया। रिपील को बोला तब ठीक है, तो हम लोग एक कोर्ट में चलो। कोर्ट में क्यों जगह? सरकार के साथ हमारा किसान का सीधा सवाल है, सरकार के साथ कोर्ट में हम नहीं जाएंगे। हम किसी कोर्ट का सवाल नहीं है। नहीं, कोर्ट बोला है कानूनी है क्या गैर के नाम में आपको कानूनी अधिकार हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं, हम कानून को चैलेंज कर रहे हैं। कानून किसान विरोधी है, इसलिए हमारा कोर्ट के जाने का कोई सवाल नहीं है। सीधा होगा तो होगा, नहीं तो हम लड़ेंगे, मरेंगे। इसके अलावा कोई बात हमारे सामने नहीं है। और सरकार दोनों ने मिलकर ये तय किया है कि 15 जनवरी को पुनः दोपहर 12 बजे वार्ता के लिए इकट्ठा होंगे। वो लोग भी अपने यहाँ बात करेंगे, हम लोग भी अपने यहाँ बात करेंगे और मुझे आशा है कि 15 तारीख की जो बैठक होगी उसमें कोई समाधान ढूंढने में हम लोग सफल होंगे। किसानों का दावा है कि बैठक का माहौल गर्म था क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया था कि कानून वापसी के अलावा उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं। कानून वापस ले सरकार, नहीं तो किसान कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई चलती रहेगी। आप लोग कैसे रास्ता निकलेगा? ये टाइम, एक बैठक दूसरी बैठक, लगातार बैठक पर बैठक। रास्ता निकलना सरकार की मंशा ही नहीं, रास्ता निकालने की। और सरकार पूरी तरह से एकदम से किसान को ना समझ रही है। किसान उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। आज किसान आप देखिए 44 दिन से किसान बैठा है, उसने 1 डिग्री का सर्दी भी देखी है, बरसात और ओले भी उसने सहन करे। उसके बावजूद भी ये धैर्य की परीक्षा, क्या धैर्य की परीक्षा लेना चाह रही है? हम संयमित बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, अनुशासित बैठे हैं। और सरकार कर रही है कि हम संशोधन करने के तैयार हैं, बिल तो रद्द करने के लिए हम नहीं रद्द करेंगे। सरकार इसको किसानों का आंदोलन ही नहीं मान रही, कुछ लोगों का आंदोलन मान रही है। तो सरकार से क्या बात करनी है और क्या बात की आशा रखें सरकार से? कोई उम्मीद नहीं है सरकार। 15 तारीख को फिर बैठक? 15 तारीख को हमारी कोई बैठक नहीं है। वो फैसला होगी नहीं होगी हम 10 को तय करेंगे। की बैठक होगी नहीं, आप 10 तारीख को हम बैठेंगे और 10 तारीख को हम तय करेंगे हमको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मीटिंग खत्म हुई है, 15 तारीख में फिर बातचीत होगी। 15 में फिर बातचीत होगी। तो क्या सरकार का रुख क्या रहा? सरकार का रुख ठीक नहीं था आज। हाँ, सरकार क्या कर रही? हाँ, सरकार केडीसी पढ़े हैं। हाँ, की पढ़िए कानून। हाँ, वो कह रहे कि संशोधन करेंगे, बिल वापसी नहीं करते। मका भाई अपना चलो। तो कैसे होगा फिर? आपने 15 तारीख का डेट दिया। हाँ, 15 की फिर बैठेंगे। हाँ, बैठेंगे। अच्छा, इससे पहले कल अभियान भी छेड़ रहे हैं, कल से आपने? हाँ, कल अपनी बातचीत करेंगे, गांवों के लोगों से बात करेंगे। तो क्या बीच का रास्ता निकलेगा, ऐसे ही चलेगा? नहीं, ऐसे ही चलेगा ये। कब तक? 2024 तक चलेगा ये, कोई ऐसे ही अड़के में नहीं मिट जाएगा। मई 2024 तक चलेगा ये केस, जब तक कानून रद्द नहीं होगा। हाँ, रद्द नहीं होगा। बेनतीजा मीटिंग से लौट रहे किसान नेताओं ने सरकार पर तंज कसा और कहा कि तारीख पर तारीख मिल रही है लेकिन समाधान नहीं मिला है, क्योंकि सरकार चाहती है कि संशोधन हो लेकिन किसान चाहते हैं कि पूरा कानून ही वापस लिया जाए।
लगातार जो है किसान और सरकार के बीच वार्ता चल रही है। आज 9वें दौर की वार्ता हुई और 44 दिन से लगातार ठंड में, बरसात में किसान सड़क पर मौजूद है और कृषि कानून और इसके अलावा एमएसपी को कानून के दायरे में लाने की मांग को लेकर सड़क पर बैठा हुआ है। आज की वार्ता से बहुत उम्मीद थी, लेकिन वार्ता में बहुत कुछ नहीं निकला और इससे पहले जितनी भी वार्ताएं हुई उन सब में सबसे कम में ये वार्ता जो खत्म हो गई। आखिरकार क्या रहा आज जो बातचीत हुई, क्या कुछ निकला? बिल्कुल कुछ नहीं निकला। जिस तरह पहला अपनियां 7 मीटिंगां रही, अज 8वीं मीटिंग भी उस तरीके नाल रही आ। सरकार बार बार किसानों को समझाने की गल कह रही है कि कानून अच्छे हैं, देश के ज़्यादा लोग जो किसान वो कह रहे हैं कानून बढ़िया है, पर अं कह रहे हैं कि किसानों की जी सरकार गुमराह कर रही है। किसानों की गल सुननी नहीं चाहती, वो पिछे आना नहीं चाहती, एक कदम होर पिछे आई आ। पर हुण जी उन्होंने एक 15 तरीक देती है, उस 15 तरीक का सिक्का जो संयुक्त मोर्चा वो मीटिंग करेगा, वो रणनीति बनेगी या मीटिंग आना है या करना है नहीं करना। पर असी हुण अगली जी 26 तरीक जी साडी 26 जनवरी वो जो ट्रैक्टर परेड करनी आ, वो वड्डियां तैयारियां सी साडियां जड़ियां वा हो रही। लखां ट्रैक्टर जिहड़ा वा पंजाब हरियाणा पूरे देश चो दिल्ली दे विच आएगा, तो उस दिन जिहड़ा वा बहुत वड्डा एक फैसला कुन जिहड़ा इतिहास जिहड़ा वा वो सिरजेगा। 26 तरीक दियां पहला सरगर्मियां होंदियां सी, साडियां फोर्सां जड़ियां ही परेड करदियां, झाकियां निकलदियां, बड़े असी मतलब बनाउंदे हां, जश्न मनाउंदे हां। पर वो वक्रा इतिहास होगा, इस बार ट्रैक्टरों का इतिहास होगा, किसानों का इतिहास होगा। वो सरकार ने सोचना है कि 26 तरीक को इन जो लोग आएंगे उन्होंने दिल्ली के अंदर वड़न देना नहीं वड़न देना, ये सरकार ने सोचना है। वो सरकार सोच के बिलों को रद्द करना है जहाँ ये सारा कुछ करवाना है। जो भी उस दिन होगा उसकी सरकार की जिम्मेवारी होगी। कृषि मंत्री ये कह रहे हैं बैठक खत्म होने के बाद कि किसान यूनियन के नेता कोई विकल्प नहीं दे रहे हैं क्योंकि कृषि कानून तो नहीं खत्म करेंगे। हाँ देखो, जो कृषि मंत्री कह रहे हैं उसकी गल में कोई तर्क नहीं है, कोई दलील नहीं है। असी साडे पर कोई विकल्प है ही नहीं है। साडे पर इको एक विकल्प है, तिन्ने खेती कानून रद्द कराउण दा। इस बगैर कोई विकल्प नहीं हैगा। सरकार दे कोल विकल्प हैगे आ, सरकार दे पाले च गेंदे आ। सरकार इन्हां खेती कानून रद्द करे, वो अपने विकल्प ढूंढे। साडे कोल कोई विकल्प नहीं, साडे कोल एक ही विकल्प है, तिन्ने खेती कानून रद्द कराउण दा। आज कुछ नोकझोंक, कुछ गतिरोध भी बना, नोकझोंक की भी स्थिति आई। गतिरोध तो हमेशा बनेगा जब सरकार मसले का हल करने कोई कदम नहीं उठाएगी, गतिरोध तो बनेगा। सरकार बुलाती है मीटिंग में, बाद में करती है कि चर्चा करिए, सिर्फ चर्चा करेंगे, कानून को रिपील नहीं करेंगे, हम कैंसिल नहीं करेंगे। गतिरोध तो तभी टूटेगा जब सरकार सिंसियर होकर किसानों की बात मानने का कोई कदम उठाएगी। अब अगली रणनीति क्या रहेगी? अगली रणनीति तो हमारी परसों को मीटिंग होगी 10 तारीख को। मीटिंग के बाद जो हमने पहले प्रोग्राम किए हैं, ऐलान किए हैं, उसकी तैयारी होगी कि नमे भी एक्शन कोई हो सकते हैं। सभी किसान जथेबंदियों की मीटिंग के बाद ही हम ऐलान करेंगे। तो जाहिर सी बात है किसानों ने साफ कर दिया है कि जो अब 10 तारीख को बैठक में वो निर्णय लेंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी। इसके अलावा कृषि मंत्री ने कहा कि जो किसान नेता है वो विकल्प दे, तो उसको लेकर भी किसानों ने साफ कर दिया कि उनके पास एक ही विकल्प है, वो ये कि जो तीनों कृषि कानून है उसे सरकार वापस ले। और इस बीच किसान आंदोलन पर 11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। चर्चा है कि आंदोलन का हल सुप्रीम कोर्ट से ही निकलेगा, जिस पर दोनों पक्ष राजी होंगे। हालांकि इस सवाल पर कृषि मंत्री ने क्या कहा वो देखिए। सर, राहुल का कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार ने कहा है कि अब जो डिसीजन है वो सुप्रीम कोर्ट पे छोड़ देना चाहिए। देखिए, दरअसल क्या है कि सरकार ने ये नहीं कहा। स्वाभाविक रूप से हम लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं और हमारे लोकतंत्र में राज्यसभा और लोकसभा से कोई कानून पारित होता है तो स्वाभाविक रूप से उसका विश्लेषण करने का अधिकार माननीय उच्चतम न्यायालय को ही है। और इसलिए उच्चतम न्यायालय के प्रति प्रत्येक नागरिक की और भारत सरकार की और सभी की प्रतिबद्धता स्वाभाविक रूप से है ही। और इसलिए ये विषय आता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 11 तारीख को डेट भी लगी है, तो सुप्रीम कोर्ट की बातचीत इस मामले में आती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जिस दिशा में निर्णय देंगे तो सरकार तो सुप्रीम कोर्ट के प्रति प्रतिबद्ध है ही। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार पर लगातार हमले कर रही हैं। इस बार उन्होंने किसान और पुलिस के बीच कहासुनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर यूपी सरकार को घिरा है। इंस्पेक्टर और किसान के बीच बहस हो रही है और पुलिसकर्मी किसान को उसका छज्जा गिराने की धमकी दे रहा है।
ये नोट कर लीजिए। आपका जब नियंत्रण नहीं है तो आप कैसे लेकर जो नियंत्रण में कोई नियंत्रण नहीं, कोई नियंत्रण नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है। आपका छज्जा तक खिंचवा दिमाग में रखिए। आपका कोई नियंत्रण नहीं, आपका जरूर आपका नियंत्रण नहीं, आपका कोई नियंत्रण नहीं है। उधर नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर 32 दिनों से धरने पर बैठे कांग्रेस सांसदों से मिलने प्रियंका गांधी पहुंची और ये कांग्रेस सांसद किसान आंदोलन के समर्थन में धरने पर बैठे हैं। इनका कहना है कि किसान विरोधी कानून के खिलाफ हर मोर्चे पर किसानों के साथ कांग्रेस खड़ी हुई है। इन कांग्रेस सांसदों का प्रियंका ने हाल जाना और उनका ढांढस बढ़ाते हुए उनकी पीठ थपथपाई। साथ ही कहा कि मोदी सरकार के फैसलों ने किसानों के साथ अन्याय किया है, गरीबों के पेट पर लात मारी है, लिहाजा कांग्रेस उनके सामने सिर नहीं झुकाएगी और मोदी सरकार के काले कानूनों के खिलाफ अन्नदाता की लड़ाई डट कर लड़ेगी। अभिनेत्री कंगना रनौत ने देशद्रोह के केस के मामले में थाने में अपना बयान दर्ज करवाया। मुंबई में अभिनेत्री कंगना रनौत ने बांद्रा पुलिस थाने पहुंचकर अपना बयान दर्ज करवाया। इस दौरान यहां कंगना की बहन रंगोली भी उनके साथ थी। कंगना पर देशद्रोह और अन्य आरोपों को लेकर मामला दर्ज है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव ने कहा कि पीएम मोदी को सबसे पहले कोरोना वैक्सीन लगवाना चाहिए। तेज प्रताप ने कहा कि उसके बाद हम सभी कोरोना की वैक्सीन लगवा लेंगे। दिल्ली में राजस्थान बीजेपी की बैठक में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को नहीं बुलाया गया है। इस वजह से राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। बिहार में मुंगेर जिले के एक सरकारी स्कूल में 22 छात्र और 3 शिक्षक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद सिविल सर्जन ने स्कूल को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया। उत्तर प्रदेश के भदोही में एक युवक लोगों से पेड़ बचाने और लगाने की अपील करता हुआ दिखाई दिया। युवक मुंह पर मास्क लगाकर दुकानों और बाजार में लोगों को संदेश दे रहा है कि अगर पेड़ इसी तरह कटते रहे तो भविष्य में सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। शादी के मंडप में एक लड़के ने अपनी 2 प्रेमिकाओं से शादी की।